आदेश 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 गीता ज्ञान का ये 54वां भाग है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 10, 11 और 12। कर्तव्य कर्म की बात समझाते समझाते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही गहन बात बोलते हैं कि कर्म भी यज्ञ है, मगर उसका निष्काम भाव से करना जरूरी है। वही कर्म आसक्ति बिना किया जाए तो यज्ञ है, नहीं तो निषिद्ध कर्म में वो कर्म चला जाता है, परिणाम विपरीत आता है। हमने बोला ही है और आज भी बोलता हूं कि हमारे यहाँ कर्म की भाषाएं अलग अलग होती है, मगर कर्म की ही बात करें तो मैंने पहले भी बोला था, वेदों में भी लिखा है कर्म ही सबसे बड़ा यज्ञ है। आखिर इसी श्रृंखला में आगे जाते जाते 10वें श्लोक में बोलते हैं, सृष्टि के प्रारब्ध में प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों की रचना की। उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो और यही यज्ञ तुम लोगों की इष्ट यानी परमात्मा संबंधित कामनाओं पूर्ण करेगी। 11वें श्लोक में कहा, यज्ञ द्वारा देवताओं की उत्पत्ति होती है, उन्नति होती है, वो करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इसी तरह एक दूसरे को उन्नति कर राह दिखाते रहो, तुम लोग इसी तरह परम कल्याण को प्राप्त होगे। 12वें श्लोक में कहा, यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण करता है, किंतु जो मनुष्य देवताओं के द्वारा दिए हुए सुख भोग कर उनको दिए बिना ही स्वार्थ में रचता है, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रजापति यानी परमात्मा की श्रृंखला में ब्रह्मा जी की बात करते हैं, समझाते हैं कि प्रजापति ही ब्रह्मा है जो सृष्टि के रचयिता है। सिर्फ रचना करना, उसको छोड़ देना इनका काम नहीं है। इसीलिए प्रजा का कल्याण करना और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। जो उत्पन्न करता है उसी की जवाबदेही है कि उसकी रक्षा करे, उसका लालन पालन करे, और ये जरूरी है। हमें हित के बारे में सोचते रहते हैं, मगर स्वयं के हित के बारे में सोचते हैं, लोगों के हित के बारे में नहीं। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा की बात की है कि वे लोगों के हित के बारे में सोचते, रचना करके रक्षा करना और रक्षा करके कल्याण करने की भी सोच रखते हैं। इसलिए इन्हों को प्रजापति कहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, समझने लगा है। प्रजापति ने कहा है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना हेतु ही मनुष्य की रचना की है। उसके कारण उसको विवेक बुद्धि दी है, अच्छा बुरे सोचने की शक्ति दी है। मगर हमारी ये हालत ये है कि ब्रह्मा जी ने पशु पक्षी वृक्ष कई चीजों को रचना की, मगर समझने की शक्ति किसी को दी है
तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की है। कर्तव्य कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को है और प्रभु के भक्ति का अवसर भी सिर्फ इंसान को है। मनुष्य के ऊपर ही सब प्राणियों या तो जीव सृष्टि की रक्षा करने का, निभाव करने का ये कर्तव्य भी है। ये सब जब बनाया हमारे लिए है, पशु पक्षी वृक्ष पेड़ पौधे, सृष्टि की रचना हमारे लिए की है, तो हम इसका उपयोग करना चाहिए संतुलित तरह से। हम क्या करते हैं, हम उपभोग करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को प्रजा कहते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करके हमारे लिए व्यवस्था रखी है, तो उसकी संभाल करना, उसका उछेर करना वो हमारी जवाबदेही है। बात यहाँ पे अटक जाती है। हम बोलते हैं कि ये जवाबदेही है, ये है, वो है, समझता हूँ। हमने मकान बनाया, मकान के अंदर फर्नीचर बना दिया, मगर मकान का रखरखाव करने की जिम्मेदारी रहने वाले की है, हमारी है। ब्रह्मा जी भी यही बताते हैं। मकान बन जाता है, सृष्टि की रचना हो गई है, मगर रहने वाले हम हैं, हमारी जवाबदारी है। ब्रह्मा जी का उल्लेख करके हमें समझाया कि निष्काम भाव से कर्म करने तो मनुष्य पास बंधन से मुक्त हो जाता है, माया से मुक्त हो जाता है। सकाम भाव से कर्म करने से तो मनुष्य पास बंधन में यानी माया में बंध जाता है। शास्त्र हमेशा व्यवहारिक बात करता है। शास्त्र के अनुसार तो यहाँ तक बताया गया है, माता पिता संतान एवं पारिवारिक कर्तव्य निभाने की भी हमारी जवाबदेही है, ये भी कर्तव्य है। यहाँ पे भार्या भी आ जाती है, यहाँ पे पत्नी के लिए पति भी आ जाता है और पति के लिए पत्नी भी आ जाती है। ये भी संतान सहित पारिवारिक कर्तव्य निभाने की बात कहती है। कोई भी अपने कर्तव्य से हट नहीं सकता, मगर मिलकत या हमारी अपेक्षाओं के कारण निस्वार्थ भाव का अंत आ जाता है। हम सोचते हैं, हम पालन करते हैं, हम संभालते एक दूसरे को, मगर इसमें स्वार्थ है। मेरी ज़रूरत पूरी करेगा, मैं इनकी ज़रूरत पूरी करूँगा, ये स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ अपेक्षा है वहाँ हमेशा अपेक्षा का जभी हनन होता है, तभी हमारे में राग द्वेष उत्पन्न होता है और ये हमें नुकसानदेह होता है। पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, सुचारू रूप से फल देते हैं, मगर जब भी उसी पेड़ पौधे को खातर दिया जाता है, पानी समय से दिया जाता है, तो वो पेड़ पौधे को ज़रूरत नहीं है हमको ज़्यादा फल बोलने की, मगर वो देता ही, ये कुदरत का नियम है। उसको कोई कर्तव्य पन्ना नहीं लगता है, वो उनको अपना कर्तव्य निभाना है, हम हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए, ये भी जरूरी है। जब वृक्ष ज़्यादा फलदायी बनता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी यही बात लगती है कि हम निष्काम भाव से कर्म करते तो प्रभु के नज़दीक ज़्यादा जाते हैं और देवताओं द्वारा मनुष्य के इस प्रकार से भोग दिए जाते हैं जिसको मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। मनुष्य को ही अपना फर्ज निभाना है। जो कुछ भी दिया गया है वो सब कुदरत का है और उसका उपयोग भी उसी के लिए किया जाए, परमार्थ के लिए किया जाए, यही कर्तव्य है। यहाँ पे यज्ञ बिना भोजन करने की बात आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप निवाला लेके बोलो ओम स्वाहा और अग्नि में स्वाहा करो, ये नहीं है। यज्ञ नारायण सामने बैठ के स्वाहा स्वाहा बोलना यही यज्ञ नहीं है। हम आहुति देना ये भी बात नहीं है। हाँ, जरूरी है, ऐसा नहीं है। शास्त्र के अनुसार जप तप ध्यान अनुष्ठान के अंदर यज्ञ का भी बहुत महत्व है, मगर यहाँ पे भोजन, वस्त्र, धन,
मकान इत्यादि जो सिर्फ सुख के लिए बने हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वार्थ के लिए करे, आसक्ति के साथ करे, तो ये पाप है, ये यज्ञ विहित कहा जाता है, इसके यज्ञ विहीन कहा जाता है। इसके लिए यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ यानी हमें दूसरे के बारे में सोच के, हम किसी को खिला के खाना चाहिए, हमको किसी आने वाले को भी हम आत्मा तृप्त हो जाए, इसी तरह इसका आवभगत करना चाहिए। पशु पक्षी लता यानी पेड़, वहाँ तक कि अपने हमारे जो पितृजन है उसके भी संस्कार से लेके बहुत कुछ अपनी बात को समर्पित करना चाहिए। हमारे लिए छोड़ गए हैं, संस्कृति छोड़ गए हैं, हमारे लिए विरासत छोड़ गए, वे पितरों को भी भूलना नहीं चाहिए। ये बोला गया है। मेरा मेरा तो हम सब बोलते हैं, और मेरे मेरे कहने से हम बाज नहीं आते हैं। तुलसीकृत रामायण में बोला, सिया राममय सब जग जानी, करबू प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या सिया राममय सब जग जानी बोला है, वही ईश्वर सब जगह बसे है ऐसा बोला है। वही बात शिव पुराण में एक ही मंत्र में बोला है, तत्वमसि। हर तत्व में, सारे जग में हर तत्व है, और वो तत्व में परमात्मा शिव आप हो। ये बहुत बड़ी बात है, और यही समझना चाहिए, यही दिमाग में, हृदय में, विचार में, वर्तन में उतारने की जरूरत है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम पाई, ऐसा बोलते हैं, मगर सामने अगर कोई आ जाता है, मन पसंद नहीं हो ऐसा व्यक्ति आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम देख के अपने राग द्वेष उत्पन्न करते हैं। ये बुरा है, क्योंकि उसके राम को हमारे बर्तन से, हमारे कर्तव्य से उसके राम को शांति प्राप्त होनी चाहिए। यही मूल कारण है, और यही मोक्ष का द्वार खुलता है। ऐसे एक कबीर जी की बात याद आती है, और उसमें बोला है कि दुख में समरे सौ कोई, सुख में समरे न कोई, सुख में समरे जो को कोई, तो दुख कहाँ से होई। हम भगवान का स्मरण करते, सुख आ जाता है तो हम भगवान को भूल जाते, कुदरत को भूल जाते। अगर दुख में भी यही परंपरा रखते हैं, वो जो दुख में रखते हैं वही परंपरा सुख में भी रखोगे तो दुख नहीं आएगा। कुदरत के द्वारा दिए गए हर एक भोग को सम्मान पूर्वक उपयोग करना, बल्कि यह सदुपयोग करने की बात कहा है। समझना जरूरी है, जो मनुष्य दूसरों का भोग या भाग देने में मानता नहीं है, सिर्फ खुद का ही सोचता है, धर्म के अनुसार वो चोर है। जो मनुष्य दान पुण्य या खुद की नामना के लिए करता है ऐसा कर्तव्य, दिखावे के लिए करता है, टट्टी लगाने के लिए दान करता है, ऐसे व्यक्ति को भी चोर की उपमा दी गई है। मनुष्य को अंतकरण को शुद्ध करके ही, अहंकार को नाश करके, मिथ्या अभिमान को नाश करके ही हमें कर्म करना चाहिए। मगर यही अहंकार, मिथ्याभिमान, नामना, ये सबसे बड़े दुश्मन है। सब कुछ कुदरत ने दिया है, और उसी को समर्पित करने का माध्यम मैं हूं, ये समझना जरूरी है। ये कर्तव्य से चूकने पर हम कुदरत के गुनहगार बनते हैं। सनातन संस्कृति का मुख्य लक्ष्य यही है कि सबका कल्याण हो। इसीलिए बोलते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। ये बोला जाता है, हमने सिर्फ अपने लिए नहीं बोला कि हम ही सुखी हो जाए। सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे संतो निरामय का मतलब ही हो रहा। और ये भी बोला सर्वे भवन्तु सुखिना, ये नहीं बोला मनुष्य भवन्तु सुखिना, ये नहीं बोला कि सनातनी भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना बोला है। समाज में, संसार में सभी लोग कर्म करते हैं, पर सभी कोई आसक्ति, माया, लोभ, लालच सब कुछ त्याग करके मोक्ष के विचार तक पहुंचने के लिए कोई कर्म नहीं करता है। ये सब जुड़े हुए हैं, ये बंधन में रहते हैं। एक बात मेरे जहन में आती है और वो बोलना जरूरी लगता है
कि हम सर्वे संतु निरामय बोलते, सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं, मगर ये भाव आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा तब तक तो कोई मतलब नहीं। हम बोलते हैं, गरुड़ पुराण में भी लिखा है और सब जगह लिखा है 84 लाख योनि है अलग अलग प्रकार से, मगर ये योनियों में एक ही योनि है मनुष्य की को जो अच्छा भला सोच सकता है। यही योनि है मनुष्य की कि जिसके अंदर मनुष्य को कर्म करने की, यानी कि कर्म भाव उत्पन्न होता है, मोक्ष के द्वार के पास पहुंचने की ताकत है। यही एक मनुष्य जीव है जिसको परोपकार की शक्ति दी है। यही मनुष्य ऐसा है जिसको आसक्ति त्याग की शक्ति दी है। ये वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और साथ साथ यही भी कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे भगवान श्री कृष्ण का, और साथ साथ गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ। अस्तु, शुभम भवतु।